हे गाइस, दिस इज़ विपिन हियर। गुड मॉर्निंग। और आज मैं आप लोगों के लिए लाया हूँ डेटा रिप्रेजेंटेशंस एंड कन्वर्जन्स फ्रॉम सुमित अरोड़ा। ये देखिए, हमने आपके लिए एक पीपीटी बनाया। अकॉर्डिंग टू दिस आई एम गोइंग टू डिस्कस ऑल द टॉपिक्स एंड कवर इट ऑल एट अ टाइम। तो आज का ये सेशन आप लोग के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप लोग को पूरे अपने व्यूज़ के साथ देखने होंगे और कोशिश करिएगा पूरा से पूरा वीडियोस कवर करें। तो ये है डेटा रिप्रेजेंटेशंस। नाउ वी आर गोइंग टू गो आवर नेक्स्ट पेज। तो ये देखिए, लास्ट में हमने कवर किया था जो उसमें क्या था हमारा, ये डेसिमल नंबर सिस्टम्स था, बाइनरी नंबर सिस्टम्स था, ऑक्टल नंबर सिस्टम था और हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम्स था। तो ये चारों पॉइंट्स हमें इस नंबर कन्वर्जन्स में डिस्कस करने हैं। तो आते हैं हम लोग अपने अगले पेज पे। तो यहाँ देखिएगा डेसिमल नंबर सिस्टम्स। तो क्या है ये डेसिमल नंबर सिस्टम, हमने लास्ट वीडियो में कवर किया था कि दिस डेसिमल सिस्टम इज कंपोज्ड बाय वन न्यूमरल्स और सिंबल्स लाइक डेका मीन्स 10। ठीक है, तो आप यहाँ देखेंगे डेका मीन्स क्या होता है, यहाँ पे 10 हो गया। उसके बाद दैट इज वे दिस इज कॉल्ड डेसिमल सिस्टम। दिस 10 सिंबल्स आर 0 to 9। मैंने बताया था आपको कि हमारे यहाँ 10 सिंबल्स कवर करते हैं, तो 0 इंक्लूडेड है। 0 को इंक्लूड करेंगे तो 0 to 9 हमारा यहाँ पे कवर हो जाएगा। तो वी कैन एक्सप्रेस एनी क्वांटिटीज द डेसिमल सिस्टम आल्सो कॉल्ड द बेस ऑफ 10। ये इंपॉर्टेंट यहाँ पे है कि इसका जो बेस होता है वो क्या होता है, हमेशा 10 होता है। उसके बाद हम लोग आते हैं अपना बाइनरी नंबर सिस्टम्स पे। तो बाइनरी नंबर सिस्टम यहाँ देखिएगा कि देयर आर ओनली टू सिम्बल्स। व्हाट, देयर आर ओनली टू सिम्बल्स लाइक 0 and 1। तो यहाँ देखिए ये 0 हो गया और ये हमारा 1 हो गया। दिस बेस टू systems can be used to represent any quantity that can be represented in decimal और other number systems। ठीक है, मतलब हम कह सकते हैं 0 फॉर ऑफ होता है एंड 1 फॉर ऑन होता है। तो जैसे हमारा स्विच ऑन एंड ऑफ होता है तो उसी के अकॉर्डिंग ये क्या करता है, 0 मीन्स वो हमारा सिस्टम ऑफ समझता है एंड 1 मीन्स ऑन समझता है। तो द सेकेंड पॉइंट है इसका, द बाइनरी सिस्टम इज ऑल्सो पोजिशनल वैल्यू सिस्टम वेयर इन ईच बाइनरी डिजिट हैज़ इट्स ओन वैल्यू एक्सप्रेस्ड एज अ पावर ऑफ 2। ठीक है, तो ये यहाँ पे देखिएगा इसका जो बेस होता है वो क्या होता है, इसका बेस 2 होता है और हम इसको पावर ऑफ 2 भी कहते हैं। तो यहाँ पे देखिए बेस ऑफ 2 बोला भी है। नेक्स्ट आते हैं हम लोग ऑक्टल नंबर सिस्टम्स पे। तो एज द नेम सजेस्टेड ऑक्टल, ऑक्टल क्या होता है, 1 मिनट्स जी। ऑक्टल नंबर सिस्टम्स, तो यहाँ पे जैसे आप देख रहे हैं कि ऑक्टल नंबर सिस्टम्स में हमारा बेस 8 होता है, जस्ट ओनली फॉर 8। ठीक है, तो यहाँ ये 0 से लेके हमारा कहाँ तक गया, 7 तक गया। जब हम टोटल काउंट करेंगे तो टोटल नंबर ऑफ डिजिट क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा, जिसमें 0 हमारा इंक्लूडेड होता है। द ऑक्टल सिस्टम इज अ पोजिशनल वैल्यू सिस्टम वेयर इन ईच ऑक्टल डिजिट हैज़ इट्स ओन वैल्यू एक्सप्रेस एज अ पावर ऑफ 8। ठीक है, तो अगर यहाँ पे कोई भी अगर नंबर है, सपोज दैट यहाँ पे एक 2 7 है, तो इसके बेस ऑफ मैं यहाँ पे 8 इस तरह कर दिया, तो ये मेरा ऑक्टल में चला गया। नेक्स्ट आते हैं हम लोग हेक्सा नंबर सिस्टम, हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम्स। तो हमने इसके बारे में भी डिस्कस किया था कि हेक्सा नंबर सिस्टम में टोटल कितने नंबर ऑफ डिजिट होते हैं, 16 होते हैं, जिसमें 0 to 9 होता है और फिर उसके बाद 10 से लेके 15 तक की जो वैल्यू होती है वो A to F होता है, मतलब A for 10, B for 11 लाइक दिस। ठीक है, हेक्साडेसिमल इज अ पोजिशनल वैल्यू, सेकंड पॉइंट कवर कर रहे हैं। हेक्साडेसिमल इज अ पोजिशनल वैल्यू सिस्टम हैज़ इट्स ओन वैल्यू एक्सप्रेस एज अ पावर ऑफ 16। ठीक है, ये क्या करता है, पावर ऑफ 16 को एक्सप्रेस करता है। तो इसकी जो वैल्यू होती है वो लाइक कुछ इस तरह से होगा, सपोज दैट यहाँ पे 1 7 F। ठीक है, तो बेस ऑफ 16, तो ये हमारा क्या हो गया, हेक्साडेसिमल नंबर हो गया। उसी के साथ हम लोग अगला टॉपिक कवर करते हैं। अब हमारा जो हमें पढ़ना है वो क्या पढ़ना है, नंबर कन्वर्जन्स पढ़ना है। तो नंबर कन्वर्जन में यहाँ देखिएगा हमें सबसे पहले पढ़ना है डेसिमल टू बाइनरी, देन आफ्टर, मतलब मैं सारे यहाँ डेसिमल्स का कवरअप कर रहा हूँ, फिर डेसिमल फ्रैक्शन टू बाइनरी। ठीक है, तो डेसिमल नंबर और फिर उसके बाद डेसिमल फ्रैक्शन टू बाइनरी और फिर बाइनरी टू डेसिमल और बाइनरी फ्रैक्शन टू डेसिमल। तो यहाँ डेसिमल्स का मैं देख रहा हूँ ये चारों हमने यहाँ पे कवर कर लिया है। ठीक है, मतलब डेसिमल से रिलेटेड ये मेरे जो भी बाइनरी हैं या फिर बाइनरी से रिलेटेड हैं उसको हमने यहाँ पे कवर कर लिया। तो अगले पेज पे हम देखते हैं आके। अब देखिएगा यहाँ पे कि डेसिमल टू बाइनरी में क्या है, टू कन्वर्ट डेसिमल टू बाइनरी वी यूज़ रिपीट डिवीजन मेथड्स। ठीक है, इन दिस
द नंबर इज सक्सेसिवली डिवाइडेड बाई 2 इट्स रिमाइंडर रिकॉर्डेड। तो यहाँ देखिएगा कि इसमें सीधा सा है ये पॉइंट्स देखिएगा 43 द बेस ऑफ 10। ये जो बेस ऑफ 10 है, ये बेस ऑफ 10 ही बता रहा है कि ये जो नंबर है हमारा किस में है, डेसिमल में मुझे है और उसको बाइनरी में यहाँ पे कन्वर्ट करना है। ठीक है, तो जब भी हमारा बाइनरी जिस चीज़ में कन्वर्ट करना होता है उसका मुझे उस पर चीज़ से डिवाइड देना होता है। तो यहाँ पे 43 इज़ अ डेसिमल नंबर और मुझे बाइनरी में कन्वर्ट करना है, तो बाइनरी का बेस 2 होता है, तो मैंने यहाँ 2 से डिवाइड देना स्टार्ट किया। तो देखिएगा यहाँ पे जब मैं यहाँ पे डिवाइड दे रहा हूँ तो 2 से 43 कितनी टाइम्स में जा रहा है, 21 टाइम्स में जा रहा है, 21 टाइम्स में। और उसका रिमाइंडर हम जो लिखेंगे वो इस तरह से लिखेंगे। तो यहाँ पे 1 रिमाइंडर हो गया, अगेन 2 का डिवाइड मैंने 21 से दिया, 10 टाइम्स में जाएगा, अगेन 1 रिमाइंडर हो गया, 2 का 10 से डिवाइड दिया तो 5 टाइम्स में गया, 0 रिमाइंडर हो गया। उसी तरह मैं यहाँ पे कंटिन्यू करते गया और लास्ट में क्या हो गया, ये 1 एज इट इज़ मेरा यहाँ पे बच रहा है। ठीक है, तो अब मुझे कैसे करना है, मुझे ये पोर्शन चाहूँ तो मैं यहाँ पे निगलेक्ट कर सकता हूँ, इसका मुझे कोई यूज़ नहीं है। मुझे क्या करना है, इसको मैं यहाँ डिलीट करता हूँ, मैं यहीं से ये वैल्यू लेता हूँ और मुझे इस फॉर्म में जाना है, लाइक ऐसे। ठीक है, तो यहाँ देखिएगा ये 1 से स्टार्ट किया है, तो इसी 1 को इसने इस ऑर्डर में यहाँ पे मेंटेन कर दिया है। तो यहाँ पे हो गया ये 1, तो यहाँ से मुझे इस ऑर्डर में जाना है, तो 1, ये हो गया 1, फिर 0, फिर 1, फिर 0, फिर 1 एंड 1। ठीक है, तो ये हमारा टोटल हो गया। अब जब आप देखोगे यहाँ पे तो नेक्स्ट क्या होगा, ये यहाँ पे मेरी वैल्यू मिली हुई है, ये इस ऑर्डर में ही होगा, डाउन टू अप। याद रखिएगा, राइट इन ऑर्डर दिस फ्रॉम डाउन टू अप, लाइक 1 0 1 0 1 1, अ बेस ऑफ 2 दैट इज मस्ट। ये बेस ऑफ 2 हमें क्या करना है, लगाना है। याद रखिएगा, ये बेस ऑफ 2 मुझे लगाना है। समझ गए आप? तो इस तरह से हमारा ये डेसिमल टू बाइनरी नंबर हमने कवर किया। अब नेक्स्ट आते हैं हम लोग, अब इसमें देखिएगा डेसिमल फ्रैक्शंस टू बाइनरी। ठीक है, डेसिमल फ्रैक्शंस टू बाइनरी। अब डेसिमल का फ्रैक्शन नंबर भी होता है, लाइक यहाँ पे क्या है 0.375 द बेस ऑफ 10 है ये हिस्सा। ठीक है, तो अब हमें इसे कैसे करना है, याद रखिएगा जस्ट अपोजिट होता है। अगर मैं उसमें 2 का डिवाइड दे रहा हूँ तो इसमें मुझे क्या करना होगा, ये लेफ्ट लिस्ट नंबर में आता है, तो ये इसमें हमें क्या करना है, 2 का मल्टीप्लाई, जो उसका अगर उधर डिवाइड देते हैं तो इधर 2 का मल्टीप्लाई करना है। तो यहाँ पे देखिएगा 375.375 इंटू 2 है। ठीक है, मैं यहाँ पे 2 का मल्टी कर रहा हूँ तो मुझे 750 मिला। अगेन मैं इसमें 2 का मल्टी किया, जो भी नंबर मैंने गेट किया, ये जो भी नंबर गेट कर रहा हूँ मैं उसे यहाँ लाऊंगा। ठीक है, अगेन उसके बाद यहाँ पे 1.50, तो ये जो 1 नंबर मुझे मिल रहा है, इस 1 नंबर को मैं क्या कर लूँगा, अलग से बाहर ले लूँगा। ठीक है, और उसके बाद मैं केवल डेसिमल पॉइंट्स को ही हाईलाइट करूँगा। तो डेसिमल नंबर को मैंने लिया है 0.50 इंटू 2 किया और 1 मिल गया। तो इस तरह मुझे क्या मिला, फर्स्ट टाइम में मुझे 0 मिला था डेसिमल में, सेकेंड टाइम में मुझे 1 मिला था एंड थर्ड टाइम में मुझे अगेन 1 मिला था। तो इस तरह जो हमें नंबर मिला, तो अभी हमने बताया था कि ये वहाँ पे हम क्या जाते थे, वहाँ पे हम डाउन टू अप जाते थे। ठीक है, बट ये जस्ट अपोजिट है, इसलिए हमें यहाँ पे क्या करना होगा, इसका भी अपोजिट रूल अप्लाई करते हुए मुझे क्या करना है, अप टू डाउन जाना है। तो राइट फ्रॉम अप टू डाउन। तो इस तरह जो नंबर मुझे मिल रहा है वो क्या मिल रहा है, 0 1 1। तो हम इसको डेसिमल फॉर्मेट में ही लिखेंगे, क्या लिखेंगे, 0 पॉइंट ये आप लगाइए चाहे ना लगाइए 0, बट ये पॉइंट के बाद 0 1 1 ये पोर्शन मुझे लगाना कंपलसरी है। तो आई होप आप लोग ये समझे होंगे। उसी के साथ हम लोग अगला टॉपिक कवर करते हैं। अगली टॉपिक है हमारा बाइनरी टू डेसिमल्स। ठीक है, बाइनरी टू डेसिमल्स में क्या है, टू कन्वर्ट बाइनरी टू डेसिमल्स ऐड पोजिशनल वेट और वैल्यूज विथ पावर ऑफ 2 स्टार्ट्स फ्रॉम राइट साइड। ठीक है, तो आपको सबसे पहले समझिए कि बाइनरी नंबर होता क्या है। तो बाइनरी नंबर 0 एंड 1 के ही फॉर्मेट में होता है। तो ये देखिए यहाँ पे 1 1 0 1 1 ये मैंने एक नंबर ले लिया है। अब मुझे इसको डेसिमल में कन्वर्ट करना है। तो डेसिमल का जो मैक्सिमम नंबर होता है वो 9 होता है, मतलब मैं इस नंबर को 0 से लेके 9 के बीच में कन्वर्ट कर दूंगा। तो इसका क्या वैल्यू होगा, तो सबसे पहले यहाँ देखिए ब्लॉक वाइज मैंने ले लिया 1, अगेन यहाँ पे 1, फिर उसके बाद यहाँ 0, फिर यहाँ 1 एंड 1, इस तरह से ब्लॉक वाइज ले लिया। तो मैंने बताया था कि जो आपका राइट साइड से मैं कंटेंट यूज़ करूँगा और मल्टीप्लाई जो करना होगा मुझे राइट साइड से करना होगा। तो यहाँ देखिएगा ये 1 है,
तो इस 1 में मतलब ये पोर्शन जो है मेरा, इसमें आप देखेंगे क्या है कि 2 के पावर 0 मैंने यहाँ पे जो मल्टीप्लाई किया है वो किसका किया है, 2 पावर 0 किया है। अगेन उसके बाद 2 किसी भी फिर उसके बाद मैंने यहाँ क्या किया है, 2 पावर 1 किया है। फिर उसके बाद हमने क्या किया है, 2 पावर 2 किया है। फिर उसके बाद हमने क्या किया है, 2 पावर 3 किया है। अगेन 2 पावर 4 किया है। ठीक है, ये करने के बाद इनके बीच में हमेशा ये प्लस सिंबल का यूज़ होगा। ठीक है, ये चीज़ें आपको समझना होगा। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पे 2 के पावर 0 की वैल्यू जो है वो क्या मिल गई, 1 मिल गया। उसी तरह 2 के पावर 1 इंटू 2 के पावर 1 है, इसकी वैल्यू क्या मिल गई, 2 मिल गया। ठीक है, उसी तरह 2 के पावर 2 का 0 में मल्टी हुआ है तो 0 में मल्टीप्लाई करने पे हमेशा 0 ही मिलेगा। तो उसके बाद जो है अब यहाँ पे देखेंगे आप 2 के पावर 3 इंटू 1 किया है मैंने, तो इसका जो रिज़ल्ट है मेरा क्या मिला है, 8 मिला है। उसी तरह 2 के पावर 4 की वैल्यू का रिज़ल्ट जो मिला है वो 16 मिला है। इन सबको मैंने ऐड कर दिया और ऐड करने के बाद जब आप देखेंगे तो रिज़ल्ट मुझे क्या मिल रहा है, 27 द बेस ऑफ 10। ठीक है, तो बहुत ही सिंपल है गाइज, आप लोग जब इसे ट्राई करोगे तो बहुत ही ईजी लगेगा। शुरू में थोड़ा डिफ़िकल्टीज महसूस होगा, लेकिन आप डे बाय डे, ये प्रैक्टिस बेस्ड एक्सरसाइज है, जैसे जैसे आप एक्सरसाइज प्रैक्टिस करोगे ऑटोमेटिकली ये बहुत ही ईजी लगने लगेगा। नेक्स्ट आते हैं हम लोग बाइनरी फ्रैक्शंस टू डेसिमल्स। अब बाइनरी फ्रैक्शंस टू डेसिमल्स क्या होता है, इसका मतलब ये हो गया, अभी हमने बाइनरी नंबर 1001 को किया था, अब वही नंबर क्या होगा मेरा, डेसिमल फॉर्मेट में हो जाएगा, मतलब डेसिमल के बाद की वैल्यू हो जाएगा। तो उसमें याद रखिएगा हमने क्या किया था, मल्टीप्लाई किया था। ठीक है, तो इसमें मुझे क्या करना होगा, डिवाइड करना होगा। ठीक है, तो जैसे सिंपली मैथ में होता है डेसिमल के बाद वाली वैल्यू 10th होता है, 100th होता है, 1000th होता है। तो 10th का मतलब क्या होता है, 10th हम लोग ऐसे कुछ लिखते हैं, तो 10th का मतलब होता है 1/10। ठीक है, उसी तरह यहाँ पे क्या होगा, ये बाइनरी नंबर है तो इसका मैक्स वैल्यू कितना है, इसकी मैक्स वैल्यू केवल 2 है। क्या है, 2 है, तो इसका मतलब मुझे उसी के आसपास, मतलब इसका जब भी होगा 2 के पावर में ही होगा। ठीक है, तो अब जैसे यहाँ चलते हैं एक्सरसाइज पे हम आते हैं, तो यहाँ देखिएगा मैंने इस नंबर्स को क्या किया, ब्लॉक में कर दिया 1 0 1 0। ठीक है, इस फॉर्मेट में कर दिया। वहाँ पे हम क्या करते थे, हम वहाँ पे राइट टू लेफ़्ट यूज़ करते थे, बट यहाँ पे हमें क्या करना है, लेफ़्ट टू राइट यूज़ करना है। देखिए वहाँ पे हम लोग राइट से स्टार्ट करते थे, बट यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, लेफ़्ट टू राइट यूज़ कर रहे हैं। तो 2 के 0 में हमने किसका मल्टी किया, 2 के पावर -1 का स्टार्ट किया, फिर 2 के पावर -2, 2 के पावर -3, 2 के पावर -4, इस तरह हमने क्या किया, इसको स्टार्ट किया। जब स्टार्ट करेंगे हम लोग मल्टी करेंगे तो क्या होगा, ऑटोमेटिक देखेंगे 0 में मल्टीप्लाई किया तो हमें ये रिजल्ट जो मिला वो 0 मिला। 1 इंटू 2 के पावर -2, तो 2 के पावर 2 के पावर -2 की वैल्यू होती है 1/2 के पावर 2, और जब उसको हम सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 1/4। ठीक है, तो इसका मतलब जब हम डिवाइड करने जाएंगे तो 1/4 का होगा, तो 1/4 लाइक जब हम डिवाइड देंगे तो मेरा वैल्यू आ जाएगा 0.25। इसी तरह 2 के पावर 3 की वैल्यू आ जाएगी हमारा 1/8, जब उसको डिवाइड देने जाएंगे तो ये वैल्यू आ जाएगा। ठीक है, सॉरी इसकी वैल्यू ये 2 के 1/8 आएगा, और 1/8 इंटू 0 की वैल्यू क्या होती है, वो 0 होता है, इसलिए उसकी वैल्यू ये है। और 2 के पावर 4 की वैल्यू हो जाती है 1/16 और उसकी वैल्यू ये है। तो इस तरह सबको हमने ऐड कर दिया, ऐड करने के बाद क्या हो जाएगा, जो हमारा टोटल रिजल्ट मिला है वो ये आ गया है। तो इस तरह से हमने बाइनरी फ्रैक्शंस को भी कन्वर्ट करना सीख लिया। नेक्स्ट आते हैं हम लोग नंबर कन्वर्जन्स में डेसिमल टू ऑक्टल। डेसिमल टू, अब हमें क्या करना है, डेसिमल टू ऑक्टल को कन्वर्ट करना है, फिर डेसिमल फ्रैक्शंस टू ऑक्टल जाना है, फिर ऑक्टल टू डेसिमल्स आना है, फिर ऑक्टल टू बाइनरी आना है, फिर बाइनरी टू ऑक्टल्स आने हैं। तो इसी के साथ हम लोग अगला टॉपिक स्टार्ट करते हैं। हमारा टॉपिक है अगला डेसिमल टू ऑक्टल। तो अ डेसिमल इंटीजर्स कैन बी कन्वर्टेड टू ऑक्टल बाय रिपीटेड डिविजन्स मेथड विद डिविजन्स फैक्टर ऑफ 8। ठीक है, इसमें क्या होता है, मैं ऑक्टल की बात कर रहा हूँ, तो ऑक्टल्स में जो इसके बेस होते हैं वो कितने होते हैं, 8 होते हैं। ठीक है, डेसिमल नंबर है तो डेसिमल नंबर की पहचान क्या है, वैल्यू जो है हमारा 0 to 9 होगा, एंड ऑक्टल में जो वैल्यू होगा वो क्या होगा, 0 to 7 होगा। ठीक है, तो 266 अगर मैं लिख कर ऐसे ही छोड़ दिया, अगर मैं ऐसे 266, एक मिनट,
अगर मैं ऐसे 2, 6 और 6 लिख कर छोड़ दिया तो कोई नहीं बता सकता ये नंबर हमारा ऑक्टल में है कि डेसिमल में है या फिर हेक्साडेसिमल्स में है। इसीलिए गाइज आप लोग को बोला जाता है कि आप लोग बेस उसका लिखना कंपलसरी है। ठीक है, तो इसका जब आप बेस लिखेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये क्या है, हमारा नंबर जो डेसिमल्स में है। तो यहाँ पे हम आते हैं, तो यहाँ देखिए 266 को मैंने इसके बेस, अभी मैंने वहाँ बाइनरी में कन्वर्ट करना था तो मैं 2 से डिवाइड देता था, यहाँ मेरा ऑक्टल में कन्वर्ट करना है इसलिए मैं उसके बेस से डिवाइड कर रहा हूँ और वो हो गया 8। ठीक है, तो 8 से जब मैंने यहाँ डिवाइड दिया तो यह 33 टाइम्स में गया और रिमाइंडर मुझे क्या मिल गया, 2 मिल गया। उसी तरह 8 का 33 में डिवाइड दिया तो रिमाइंडर मेरा 1 मिल गया। उसी तरह 8 का 4 में जाएगा ही नहीं तो ऑटोमेटिक 0 आ जाएगा और यहाँ पे रिमाइंडर मेरा 4 सीधा सीधा बच गया। ठीक है, तो सेम वही है। तो इसके अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे, अब यहाँ से वैल्यू हमारा जो है ये डाउन टू अप जाएगा, तो यहाँ लास्ट में 0 बचा हुआ जिसके कोई मतलब नहीं है, किसी भी नंबर के पहले 0 लगाने का कोई वैल्यू नहीं है, इसलिए हमने क्या किया 412 द बेस ऑफ 8, यहाँ पे मेरा फाइनल रिजल्ट आ गया। ठीक है, तो ये अगर आप बाइनरी का कन्वर्जन ईजिली सीख लिए हैं तो आपके लिए फिर बाकी सब ईजी है, क्योंकि उसी पैटर्न पे है और आपको बस जस्ट फॉलो करना है। नेक्स्ट आते हैं हम लोग डेसिमल्स फ्रैक्शंस टू ऑक्टल। डेसिमल फ्रैक्शंस टू ऑक्टल में क्या होता है, टू कन्वर्ट डेसिमल फ्रैक्शंस इनटू ऑक्टल मल्टीप्लाई फ्रैक्शनल पार्ट्स विद 8 टिल यू गेट फ्रैक्शनल पार्ट 0। ठीक है, इसमें जब तक आप फ्रैक्शनल पार्ट्स 0 ना पा जाएं तब तक आपको 8 से मल्टीप्लाई करते रहना होगा। तो यहाँ देखिएगा जो मेरा नंबर था 0.375 मैंने बाइनरी में भी लिया, उसको डेसिमल से बाइनरी में कन्वर्ट किया था तो मैं 2 से क्या कर रहा था, मल्टी कर रहा था। अब मुझे यहाँ क्या करना है 0.375 में मैंने 8 का यहाँ पे मल्टी किया। ठीक है, अब जब 8 का मल्टी कर रहे हैं तो इसका मल्टीप्लाई करने पे कितना आ जा रहा है, 3.0 आ जा रहा है। तो यहाँ पे याद रखिएगा कि हमें तब तक इसका मल्टीप्लाई करना है जब तक हमको 0 ना मिल जाए। तो यहाँ पे ये देखिए पॉइंट हमारा ये 0 हिस्सा मिल गया है। ठीक है, तो इस तरह से ये जो हमारा रिजल्ट आ गया 0.3 आ गया। तो आंसर इज़ व्हाट, 0.3 द बेस ऑफ 8। नेक्स्ट हम लोग आते हैं ऑक्टल टू डेसिमल। अब ऑक्टल टू डेसिमल्स में आप देखिएगा क्या होगा, इट कैन ईजिली कन्वर्ट इनटू डेसिमल बाय मल्टीप्लाइंग ईच ऑक्टल डिजिट बाय इट्स पोजिशनल वेट। ठीक है, तो ऑक्टल टू डेसिमल सेम वही पैटर्न हमें फॉलो करना है। अब देखिए यहाँ पे ऑक्टल नंबर जो होता है वो छोटा होता है और डेसिमल्स क्या होता है, बड़ा नंबर होता है। तो यहाँ पे बेस ऑफ 8 तो दे दिया है और जब मैं इसको कन्वर्ट करने जा रहा हूँ ब्लॉक वाइज मैंने ले लिया, तो जैसे बाइनरी होता था 2 के पावर 0, 2 के पावर 1, 2 के पावर 2 होता था, उसी तरह सेम पैटर्न में हम यहाँ पे 8 के पावर, क्योंकि ऑक्टल में मुझे कन्वर्ट करना है तो 8 के पावर 0 से स्टार्ट करते हैं। तो 8 के पावर 0 इंटू 2 किया तो जो इसका रिजल्ट मिला वो ये आ गया। उसी तरह इसका जो रिज़ल्ट मिला वो ये आ गया और इसका जो रिज़ल्ट मिला वो ये आ गया। अब जब हम इसको सॉल्व करने गए तो इसका जो रिज़ल्ट है 2 इंटू 8 पावर 0, 8 पावर 0 की वैल्यू 1 होती है तो 2 इंटू 1 आ गया, इसका रिज़ल्ट ये आ गया। उसी तरह इसका रिज़ल्ट ये आ गया एंड देन रिज़ल्ट इज़ दैट आ गया। जब सबको ऐड कर दिया तो मुझे जो आंसर मिला वो 250 बेस ऑफ 10 मिल गया। ठीक है, मुझे डेसिमल में कन्वर्ट करना था और ये डेसिमल में मेरा ईजिली कन्वर्ट हो गया। ठीक है, अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे अपने। नेक्स्ट टॉपिक हमारा ऑक्टल टू बाइनरी। तो ऑक्टल टू बाइनरी में देखिएगा क्या होता है, सेम वही कॉन्सेप्ट है बट यहाँ पे ऑक्टल टू बाइनरी मैं कन्वर्ट कर रहा हूँ। तो सबसे पहले समझ लीजिए क्या होता है कि टू कन्वर्ट ऑक्टल टू बाइनरी इज़ ईजी। ठीक है, दिस कन्वर्टिंग इज परफॉर्म बाई कन्वर्टिंग ईच ऑक्टल डिजिट टू इट्स 3 बीट इज व्हाट, 3 बीट बाइनरी। पॉसिबल डिजिट कन्वर्ट एज इंडिकेट इन द टेबल। ठीक है, तो ऑक्टल टू बाइनरी में क्या होता है कि हमारा 0 to 7 होता है वैल्यूज टोटल ऑक्टल का एंड बाइनरी का जो होता है 0 and 1 होता है। लेकिन जब मुझे इसमें कन्वर्ट करना होता है तो ग्रुपिंग करना होता है। तो यहाँ देखिएगा 0 से लेके यहाँ तक 7 तक तो दिया है, 0 से लेके 7 तक हमारा यहाँ पे कवरअप है। अब हमें क्या करना होता है, मुझे 7, जब मैं 7 को कन्वर्ट करने जाता हूँ तो मुझे यही मेथड अप्लाई करने होंगे। जैसे यहाँ पे 7 मैंने यहाँ रख दिया, अब मैं यहाँ 2 से डिवाइड दे रहा हूँ तो कितनी बार में गया, 3 टाइम्स में गया, तो रिमाइंडर मेरा 1 आ गया। उसी तरह 2 को जब मैंने यहाँ डिवाइड दिया तो कितनी टाइम्स में गया, ये हमारा 1 टाइम्स में गया और रिमाइंडर हमारा 1 आ गया। तो ये देखिएगा ये आ गया। और जब हम यहाँ से ऐसे ऐसे जाते हैं तो 1 1 1, तो हमारा जो रिज़ल्ट मिलता है वो क्या मिलता है, लाइक दिस 1 1 1 बेस ऑफ 2। अब देखिए ये हिस्सा आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये मेरा 7 मिल गया है। ठीक है, तो इसी तरह आपको क्या करना है, सभी का निकालना है।
तो ये निकल गया यहाँ से, 7 का इसने ग्रुपिंग किया, तो मुझे 1 से लेके एटलीस्ट 15 तक का बाइनरी नंबर याद रहना चाहिए। तो जैसे ही मैं यहाँ देखिए 7 का 111 है, 6 का एक ग्रुपिंग कर लिया, 5 का कर लिया, 4 का कर लिया, मतलब ये नंबर वाइज इसने जो है अभी ग्रुपिंग किया है बस, ठीक है। अब जो भी नंबर देंगे उस ग्रुपिंग वाइज हम वहाँ पे राइट कर देंगे कंटेंट को। तो 472 बेस ऑफ 8 है, ठीक है। तो 4 का देखिए क्या है, 4 का यहाँ पे ऑलरेडी गिवन है ये, तो इसने क्या लिया 100 ले लिया। उसी तरह 7 है, 7 का ऑलरेडी गिवन है तो इसने इतना ले लिया। उसी तरह 2 है, 2 का ऑलरेडी गिवन है तो उसने इतना ले लिया। तो टोटल जो वैल्यू हो गया बस मुझे क्या करना है, उसी ऑर्डर में राइट कर देना है। तो देखिए ये पहला 100 100 100 हो गया, अगला 111 है तो उसका भी यहाँ पे कंटेंट राइट हो गया और इसका भी यहाँ पे राइट हो गया। तो इस तरह जो रिजल्ट मिला मुझे ये पूरा ऑक्टल टू बाइनरी का मिल गया। सबसे सिंपल है गाइज, आप लोग जब इसको देखोगे समझोगे, आप ही को पैटर्न बनाना है कि कैसे इसको हमें तैयार करना है। नेक्स्ट आते हैं हम लोग बाइनरी टू ऑक्टल। बाइनरी टू ऑक्टल में आप देखोगे क्या कि अभी तक हम ऑक्टल टू बाइनरी किए तो ग्रुपिंग करना हो रहा था, अब बाइनरी टू ऑक्टल में आखिर कौन सा ऐसा चीज़ हम करें, कैसे करें। तो यहाँ पे देख लीजिए पहले इसका क्या है डिस्क्रिप्शंस, इट्स सिंपली द रिवर्स ऑफ ऑक्टल टू बाइनरी, ठीक है। मतलब जैसे हम जो बनाते थे हम लोग 3 3 का पेयर, जस्ट उसका रिवर्स कर देना है। मेक द 3 बिट ग्रुप स्टार्टिंग फ्रॉम LSB देन कन्वर्ट इट विद यूजिंग टेबल। तो देखते हैं, तो हमारा बाइनरी नंबर है, जस्ट ऑक्टल में कन्वर्ट करना है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर कोई भी नंबर गिवन है, जैसे 0 का 0 होता है, मतलब मुझे 3 के, याद रखिएगा ऑक्टल में जो ग्रुपिंग होता है वो 3 का होता है, ग्रुपिंग 3 का होता है, इसीलिए 0 का यहाँ देखिए ग्रुपिंग किया है 3 के साथ, 1 का 1 लिया है, 2 का 0 1 0 है, 3 का 0 1 1 है, ठीक है, 4 का 5 का 6 का और 7 का। इस तरह से ये बना हुआ पूरा कॉन्सेप्ट है, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल में जैसे यहाँ पे कोई नंबर यहाँ दे दिया है, जैसे ये आप देख सकते हो कि 1 1 1 1 0 1, फिर उसके बाद 0 1 1, इस तरह से ये हमारा अगर दिया हुआ है तो इसको आप समझोगे। इसको मैं बड़ा करता हूँ, आई थिंक ये बड़ा नहीं हो रहा है। तो अब ऐसे देखिए 3 3 का एक ग्रुपिंग बन गया है, ठीक है, ये 3 3 का ग्रुपिंग बन गया है। और ये ग्रुपिंग बनाने के बाद 1 0 1 1 0 की जो वैल्यू होती है वो क्या होता है, यहाँ देखिएगा 3 का ये इतना आ रहा है तो ये 3 हो गया। उसी तरह 2 की जो वैल्यू है वो ये आ जा रहा है, और उसके बाद उसी तरह अगली जो वैल्यू थी वो क्या थी, 6 की थी, तो उसका ये आ जा रहा है, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं हम लोग अब नंबर कन्वर्जन्स में, डेसिमल टू हेक्सा। अब हमें अगला क्या पढ़ना है, डेसिमल टू हेक्सा पढ़ना है, फिर डेसिमल फ्रैक्शन टू हेक्सा पढ़ना है, फिर हेक्सा टू डेसिमल पढ़ना है, और हेक्सा टू बाइनरी पढ़ना है, और बाइनरी टू हेक्सा पढ़ना है। तो आते हैं हम लोग अगले पे। तो देखिएगा डेसिमल टू हेक्सा क्या होता है। अ डेसिमल इंटीजर्स मैं यहाँ कवर कर रहा हूँ। अ डेसिमल इंटीजर्स कैन बी कन्वर्टेड टू हेक्स बाई रिपीटेड डिविजन्स मेथड विद डिविजन्स फैक्टर ऑफ 16। तो इसका जो बेस होता है वो क्या होता है, 16 होता है, इसीलिए इसके कारण वो डिवीज़न भी जो होगा वो 16 नंबर से ही होगा। तो एक एग्जांपल लेते हैं, 266 बेस ऑफ 10। मैं यहाँ पे डेसिमल टू क्या कर रहा हूँ, हेक्सा कन्वर्ट कर रहा हूँ। तो मैंने यहाँ क्या किया, डेसिमल नंबर ले लिया। अब मुझे डेसिमल नंबर में मैंने यहाँ पे 266 कन्वर्ट करने को बोला था, बट यहाँ पे एक एग्जांपल लिया है 423 का, तो ठीक है 423 के साथ ही हम करते हैं। यहाँ पे 16 का इसने डिवाइड दिया, 16 टाइम्स में गया, और 7 यहाँ पे क्या आ गया, इसका रिमाइंडर आ गया। फिर 16 का यहाँ पे 26 से डिवाइड दिया, तो यहाँ पे रिमाइंडर कितना आया, 10 आया, ठीक है। तो ये देखिए 10 जो होता है वो ए बेस का होता है, यहाँ पे इसने समझाया भी है, ठीक है। जो 10 ऑफ 10 होता है ये 16 होता है, इसका मतलब ये ए हो गया। तो मैं यहाँ पे 10 न लिख कर क्या लिखूँगा, ए लिखूँगा, क्योंकि वहाँ पे जो बेस है मैंने बताया था 0 to 9 होता है, 0 से लेके 9 तक होता है, फिर ए से लेके एफ तक होता है। तो जैसे ही 10 आएगा ऑटोमेटिक वो ए में कन्वर्ट कर लेगा। और फिर उसके बाद जब मैं डिवाइड दिया 16 का, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, ए आ गया, और फिर यहाँ पे इसका रिमाइंडर 1 बचा। तो इस तरह से मैं इसको क्या कर रहा हूँ, कन्वर्ट कर ले रहा हूँ। तो जो आंसर मेरा मिला वो क्या मिला, 1A7 द बेस ऑफ 16। नेक्स्ट आते हैं हम लोग, अगला हमारा टॉपिक है डेसिमल फ्रैक्शन टू हेक्सा। तो मैंने जो किया था वो क्या था, डेसिमल टू हेक्सा था। अब जो हमारा टॉपिक है वो डेसिमल फ्रैक्शन टू हेक्सा है, ठीक है। तो अब यहाँ पे डेसिमल फ्रैक्शंस जस्ट अपोजिट होता है, वहाँ पे मैं डिवाइड दे रहा था तो यहाँ मल्टी करूँगा, जैसे बाइनरी में मैं कर रहा था। तो यहाँ देखिएगा नंबर वही कॉन्सेप्ट पे है। अब वहाँ 16 का मैंने मल्टीप्लाई किया और मुझे यहाँ से क्या मिला, 0 मिला। क्या मिला, 0.5।
तो अगेन इस 5 को उठाया मैं, और 5 को उठाने के बाद मैं यहाँ से क्या किया, इस 5 को उठाने के बाद यहाँ से अगेन 16 का मल्टीप्लाई किया और रिजल्ट आया मेरा 8.0। ठीक है, तो ये यहाँ से मेरा क्या जाएगा, 8 जाएगा, और यहाँ से मेरा क्या आएगा, 0 आएगा। ठीक है, तो जो यहाँ जस्ट उल्टा हो जाता है डेसिमल नंबर में, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये आप देख रहे हैं कि 0 to 8 हो गया है। और जब मैं इसको करने जाऊँगा तो आप देखोगे इसका जो रिज़ल्ट हमको फाइनली मिल रहा है वो क्या मिल रहा है, ये पोर्शन मिल रहा है। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग आते हैं अब, अगला हमारा टॉपिक है हेक्सा टू डेसिमल। ठीक है, अभी तक हमने डेसिमल टू हेक्सा पढ़ा, डेसिमल फ्रैक्शन टू हेक्सा पढ़ा, अब मैं पढ़ने जा रहा हूँ हेक्सा टू डेसिमल। अगर कोई नंबर मेरा हेक्सा में है तो उसको मैं डेसिमल में कैसे कन्वर्ट करूँगा, तो यहाँ पे पहला पॉइंट देखिएगा, इट कैन ईजिली कन्वर्टेड इनटू डेसिमल बाय मल्टीप्लाइंग ईच हेक्सा डिजिट बाय इट्स पोजिशनल वेट हैज़ द पावर ऑफ 16। ठीक है, फॉर एग्जांपल 2AF 16 है अगर, तो सेम वही कॉन्सेप्ट है, मैंने जैसे बताया था ऑक्टल में, ऑक्टल टू बाइनरी जब हम करते थे तो उसका ग्रुपिंग करते थे। बट यहाँ देखिएगा, मान लीजिए जो नंबर है 2AF द बेस ऑफ 16 है, तो इसका मतलब 2 मैंने यहाँ लिखा, A यहाँ लिखा और F यहाँ लिखा। उस तरह मैंने क्या किया, जस्ट मुझे क्या करना होगा, ये सिंपल नंबर है इसलिए लेफ़्ट टू राइट फॉलो करना होगा। तो सबसे पहले 16 पावर 0 मुझे यहाँ पे मल्टीप्लाई किया, फिर उसके बाद इसमें जो है 16 पावर 1 का मल्टीप्लाई किया, और फिर उसके बाद यहाँ पे 16 पावर 2 का मल्टीप्लाई किया। तो जब यहाँ पे मल्टीप्लाई कर लिया तो आप देखोगे यहाँ पे क्या आया, जो अगली वैल्यू आई मेरी इसकी, मतलब F में मल्टीप्लाई कर रहा हूँ इसका, इसमें इसका मल्टीप्लाई किया एंड देन इसमें इसका मल्टीप्लाई किया। मल्टीप्लाई करने के बाद मुझे क्या मिला, F की वैल्यू होती है 15, यहाँ पे आप देख सकते हो F की वैल्यू क्या होती है, 15 होती है। तो इस तरह से इसमें मैंने ये मल्टीप्लाई किया, फिर उसके बाद इसमें इसका मल्टीप्लाई हुआ एंड देन इसमें इसका मल्टीप्लाई हुआ, और इस तरह आप देखोगे कि जो रिज़ल्ट मुझे मिला वो क्या मिला, ये मिला 607। ठीक, तो सिंपल है जैसे आप देख रहे थे। नेक्स्ट आते हैं हम लोग हेक्सा टू बाइनरी नंबर। तो हेक्सा टू बाइनरी नंबर में क्या होता है, जैसे ही ऑक्टल टू बाइनरी नंबर में हम लोग 3 का ग्रुप बना रहे थे, और जब हेक्सा टू बाइनरी हम आते हैं तो हमारा जो ग्रुपिंग बनता है वो किसका बनता है, 4 का ग्रुपिंग बनता है। ठीक है, तो वहाँ पे याद रखिएगा 0 की वैल्यू हम लोग 000 ले रहे थे, यहाँ पे 4 टाइम्स 0 ले रहे हैं। वहाँ पे 1 की वैल्यू 001 ले रहे थे, यहाँ पे 3 टाइम्स 0 एंड 1 ले रहे हैं। तो मुझे 4 की ग्रुपिंग बनानी है, एनीवे मुझे कैसे भी करके एनी हाउ 4 की ग्रुपिंग मैं बना दिया। तो 7 तक की वैल्यू 4 की ग्रुपिंग मैंने बना दिया। मुझे टोटल कितने वैल्यू चाहिए, 16 तक की चाहिए, तो इस तरह से ये क्या हो गया, 16 तक की वैल्यू का ग्रुपिंग बन गया। तो अब देखिएगा आप यहाँ पे कि एक वैल्यू मैंने लिए यहाँ पे, यहाँ क्या लिया, 3A16। ठीक है, 3A6 द बेस ऑफ 16 लिया। तो अब मुझे क्या करना है, 6। अब मैं देख रहा हूँ 6 की ग्रुपिंग क्या है, 6 की ग्रुपिंग ये है, तो ऑटोमेटिक मैंने यहाँ पे 6 के लिए यहाँ पे लिख लिया। उसी तरह A के लिए क्या है, 10 है, तो A की वैल्यू यहाँ से 10 का मैंने यहाँ पे क्या किया, ये राइट कर लिया। उसी तरह मेरा 3 है, 3 की ग्रुपिंग मेरी क्या है, ये पोर्शन है, तो 3 का मैंने यहाँ पे ये राइट कर लिया। अब मुझे क्या करना है, सिंपली एज इट इज़ उसी ऑर्डर में राइट डाउन कर देना है। तो देखिएगा 3 की वैल्यू 00, 11 है। उसी तरह आगे हमारा नेक्स्ट ऑर्डर में A है, तो A की वैल्यू हमने क्या लिया था, 1010 लिया था। तो फॉन्ट छोटा होने के कारण मैं पूरा बता नहीं पा रहा हूँ, बट आप यहाँ से रीड कर लीजिएगा। और टोटल मिला के 12 डिजिट हो गए 4 की ग्रुपिंग के साथ। तो टोटल ये हमारे जो इसके आंसर आएंगे वो क्या आएंगे, ये पोर्शन आ गया, ये हमारा फाइनली आंसर हमें मिल गया। नेक्स्ट आते हैं हम लोग अब बाइनरी टू हेक्सा। हेक्सा टू बाइनरी तो मैंने कर लिया, अब बाइनरी टू हेक्सा मुझे कैसे करना है, तो ये टॉपिक देखिएगा, इट्स सिंपली द रिवर्स ऑफ हेक्सा। ठीक है, हेक्स टू बाइनरी, मेक द 4 बिट्स ग्रुप स्टार्टिंग फ्रॉम LSB देन कन्वर्ट इट विद यूजिंग टेबल। तो मैं वहाँ क्या कर रहा था, उसको छोड़िए, यहाँ आके देखिएगा। फॉर एग्जांपल में जैसे यहाँ पे बाइनरी नंबर में इसने लिया है 1010 इतना टाइम्स है, मुझे हेक्सा में अब कन्वर्ट करना है। ठीक है, तो सेम अगेन वही कॉन्सेप्ट है, सारे नंबर्स को यहाँ पे मैंने ऐसे राइट कर लिया, और राइट करने के बाद क्या किया, ग्रुपिंग किया। और ग्रुपिंग करने के बाद मैं यहाँ देख रहा हूँ 4 की ग्रुपिंग मैं कर दूंगा, 4 की ग्रुपिंग कर दूंगा। लेकिन याद रखिएगा, जैसे यहाँ पे नंबर देखिए आप, इसने जो लिया है वो क्या किया है, मुझे लेफ़्ट टू राइट ग्रुपिंग करनी है। मुझे क्या करना है, लेफ़्ट टू राइट ग्रुपिंग करना है। तो यहाँ पे जो नंबर है वो क्या है, सपोज दैट यहाँ पे नंबर है 1010, 3 टाइम्स 1010। तो जो अगली ग्रुपिंग आ रही है वो क्या आ रही है, यहाँ से लेके यहाँ तक आ रही है। तो ये देखिएगा छोटा सा बन रहा है,
इस 1 तक जा रहा है, यहाँ से लेके यहाँ तक जा रहा है। अगली जो ग्रुपिंग बन रही है वो यहाँ से यहाँ तक बन रही है, और उसके बाद अगली ग्रुपिंग बनने के लिए यहाँ पे वैल्यू नहीं है, मतलब केवल 1 और 0 बच रहे हैं। तो 1 0 बच रहे हैं, तो इसका मतलब मुझे क्या करना है, 0 और 0 लगाकर उस ग्रुपिंग को पूरा कर देना है। तो इस तरह से ये 4 4 का ग्रुप बन गया। तो जो फाइनली मुझे आंसर मिल जाएगा लास्ट में 1 0 किसका होता है, लास्ट में 1 0 यहाँ देखिएगा, ये है हमारा 1 0 का कॉन्सेप्ट, जो कि यहाँ पे सिंगल बच रहे थे। तो इस तरह से हमें 2 मिल गया, बाकी उसका बी मिल गया और ए मिल गया। तो इस तरह से मेरा